हे एवरीवन, दिस इज इंदिरा सक्सेना। वेलकम बैक टू द चैनल। चलिए आज स्टार्ट करते हैं रिमाइंडर थ्योरम। ये एक बहुत शॉर्ट वीडियो होने वाली है, इसमें सिर्फ हम रिमाइंडर थ्योरम को ही समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले है लेट पी एक्स बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ठीक है, यानी कि हमें दे रखा है कि एक तो पी एक्स कोई पॉलिनोमियल है। पी यहाँ पे पी की जगह जी एफ कुछ भी ले सकते थे। पी मतलब पॉलिनोमियल नहीं है, ये सिर्फ एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ठीक है, जो यानी इसका मतलब है कि एक पॉलिनोमियल की बात हो रही है इन वेरिएबल एक्स। ओके, एंड डिग्री कैसी होगी उस पॉलिनोमियल की? ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। यानी कि जो डिग्री है हम लिख लेते हैं, या तो ग्रेटर होगी या फिर इक्वल होगी 1 के। इट मींस जैसे कि इस तरह के कोई पॉलिनोमियल हो सकता है। ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, कोई लीनियर पॉलिनोमियल हो सकता है, इसमें इसकी डिग्री है 2, इसमें डिग्री है 1। या फिर कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल हो सकता है ऑफ डिग्री 3, या फिर कोई बाई क्वाड्रेटिक हो सकता है डिग्री 4 या 5 6 और भी हायर डिग्रीज का हम ले सकते हैं कोई पॉलिनोमियल। ठीक है, हमें नहीं पता, हमने सिर्फ उसको पी एक्स मान लिया अभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंड ए कोई भी एक रियल नंबर है। रियल नंबर मतलब पाई, √2, 2, -2, कोई भी नंबर हो सकता है। तो आगे क्या बोल रहे हैं, रिमाइंडर थ्योरम ये कहती है कि जो पी एक्स है गिवन पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x माइनस ए। अगर आप इस पी एक्स को डिवाइड करोगे x माइनस ए से, x माइनस ए भी एक पॉलिनोमियल है। कैसा पॉलिनोमियल है ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो देन एक बार आएगा, देन रिमाइंडर इज इक्वल टू पी ए। चलो समझते हैं कि ये कह क्या रहा है। बहुत आसान शब्दों में मैं समझाने वाली हूँ। ये बोल रहे हैं कि मान लो कोई पी एक्स कोई पॉलिनोमियल है और उस पॉलिनोमियल को मैंने x माइनस ए से डिवाइड करा, तो मुझे कुछ क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन भी क्या होगा? एक पॉलिनोमियल ही होगा इन वेरिएबल x, नाम रख देते हैं QX। और लॉन्ग डिवीजन मेथड हम फॉलो करेंगे, कुछ स्टेप्स आएंगे और फाइनली हमें क्या मिल जाएगा? रिमाइंडर मिल जाएगा। ठीक है, अब ये रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है कि ये रिमाइंडर फाइंड करने के लिए हम रिमाइंडर फाइंड कर रहे हैं, आपको इतना लॉन्ग डिवीजन मेथड करने की अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। ये लॉन्ग डिवीजन वैसे हम एक्सरसाइज में सीखेंगे, मैं यहाँ नहीं बताऊंगी, यहाँ हमें सिर्फ कंसेप्ट समझना है। तो ये आपको पूरा इतना लॉन्ग डिवीजन करने की जरूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हो डायरेक्टली, देखो हम पहले एक चीज समझो, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये हम छोटी क्लासेस में पढ़ के आए हैं। तो डिविडेंड क्या है? जो डिवाइड हो रहा है पॉलिनोमियल एक्स, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स। डिवाइजर क्या है आपका? x माइनस ए। क्वोशिएंट क्या आया? कोई पॉलिनोमियल ही आया होगा क्वोशिएंट। जैसे अगर एक नंबर को एक नंबर से डिवाइड करोगे तो 4 2 8, तो यहाँ क्वेश्चन क्या आया? एक नंबर। अब पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हो एक पॉलिनोमियल को, तो क्वेश्चन क्या आएगा? पॉलिनोमियल आएगा इन वेरिएबल एक्स प्लस कुछ रिमाइंडर आया होगा। ठीक है, अब रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है? देखो कितना आसान हो जाएगा। वो कहती है कि अगर आप एक पॉलिनोमियल को अगर एक x माइनस ए पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हो तो लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली क्या करो, देखो x माइनस ए को 0 के इक्वल रख दो, x की वैल्यू आ गई a। अब इस a को जरा इस वाले इक्वेशन 1 कर देते हैं में रखो, क्या आ जाएगा आपके पास? अगर हम इक्वेशन 1 में रखेंगे तो देखो x की जगह पे a रख दो, a देन a माइनस ए इंटू क्वेश्चन भी a में आएगा प्लस के रिमाइंडर। अब ये a माइनस ए तो बन गया आपका 0, राइट, प्लस के रिमाइंडर 0 से मल्टीप्लाई होके क्यू ए भी पूरा का पूरा ये वाला 0 हो गया, प्लस के रिमाइंडर p इंटू ए। तो फाइनली आपके पास कितना आ गया? आपके पास आ गया पी ए इज इक्वल्स टू आर। इसका मतलब हमने क्या देखा? हमने देखा अगर एक पॉलिनोमियल को, देखो अब ये बॉटम लाइन है, समझना है, पूरा सार है ये इस थ्योरम का। अगर एक पॉलिनोमियल को x माइनस ए से हमने डिवाइड कर रहे हैं तो सिंपली उस x माइनस ए को 0 इक्वल करो, x की वैल्यू आ गई a, और इस a को ये जो पॉलिनोमियल था ना px, इसमें रख दो। तो सॉल्व करके जो आएगा वो अल्टीमेटली क्या आ रहा है? रिमाइंडर आ रहा है। आपको पूरा लॉन्ग डिवीजन करने की जरूरत नहीं है। चलो अब इसी बात को एक क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं, बहुत इजी हो जाएगा हमारे लिए, तो समझना इजी हो जाएगा। देखो क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं। सबसे पहले बोल रहे हैं डिटरमाइन द रिमाइंडर।
रिमाइंडर फाइंड करो। इस बार पॉलिनोमियल कितना गिवन है, पॉलिनोमियल गिवन है x रेज टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इसकी डिग्री क्या है, 1 से बड़ी है, इसकी डिग्री है 4। ठीक है, ये एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसको ये जो गिवन पॉलिनोमियल है ना, इसको डिवाइड करना है आपने x माइनस 1 से। तो डिवीजन नहीं करेंगे, हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे रिमाइंडर थ्योरम का। और रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती थी कि x माइनस 1 को 0 के इक्वल रख दो। x कितना आ गया आपका 1। बस इस x इक्वल्स टू 1 को अब आप रख दे, एक सेकेंड, हाँ जस्ट अ मिनट। अब इस x इक्वल्स टू 1 को हम रख देते हैं इन द गिवन पॉलिनोमियल। चलिए, तो हम पॉलिनोमियल क्या गिवन था, बस इस पुट x इक्वल्स टू 1 इन px, ये जो गिवन पॉलिनोमियल था। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, px की जगह पे 1 रखा, 1 रेज टू द पावर 4 माइनस 3 इंटू 1 रेज टू द पावर 2 प्लस 2 इंटू 1 प्लस के 1। कितना आ गया आपके पास, 1 रेज टू द पावर 4 हो गया 1, 1 रेज टू द पावर 2 यानी कि 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, एंड 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 1। अब देखो बॉड मास पढ़ चुके हो, पहले 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई करोगे, 2 इंटू 1 होता है 2, फिर आ गया प्लस के 1। बस इसे सॉल्व कर लो, 1 माइनस 3 हो गया आपके पास माइनस के 2 प्लस के 2 एंड देन 1। इस माइनस 2 को कैंसिल, माइनस 2 और प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2 एंड प्लस 2 प्लस माइनस माइनस, और 2 माइनस 2 0 हो गया, और फाइनल आंसर आ गया 1। और यही क्या है आपका, यही है आपका रिमाइंडर। समझ गए, तो आपको पूरा लॉन्ग डिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ी, रिमाइंडर थ्योरम यूज करी हमने। हमें पता था हमने x माइनस 1 से डिवाइड करना है गिवन पॉलिनोमियल को, तो उसको 0 के इक्वल रखा, x की वैल्यू निकाली, और वो x की वैल्यू हमने इस पॉलिनोमियल में रख दी, सॉल्व करा, जो आंसर आया वही है आपका रिमाइंडर। आई होप आपको ये समझ में आया हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऑफ फैक्टर थ्योरम।